आज भी लोग कहते हैं अरे इंसान से तो अच्छा कुत्ता वफादार है। पुराना कुत्ता, पुरानी बीवी, अपने पास का धन, लोग कहते हैं ये जरूरी होना चाहिए। आवारा कुत्ता क्यों है? गलत है उसके लिए। आवारा कुत्ता शब्द भी गलत है। वो आवारा नहीं है साहब, वो अपनी जगह पे रह रहा है, वो कभी दूसरे की जगह क्वाइट नहीं करता। लेकिन इंसान जो मानव है ना, ह्यूमन बीइंग जिसे इंसान कहा गया, उसने कुत्तों की जगह गुपाई कर ली। कहाँ छोड़ा उनके लिए? जब वो बहन बेटी को कोई ले जाता दिखाने के लिए उनके घर, देखो तो वो देखते जाके थे कि इनके घर में कुत्ते हैं, इनके घर में बैल हैं, गाय भैंस हैं, इनके घर में बिल्ली है। लोग कहते हैं हमारी गाय भैंस तो वहां बनती है बाड़े में ठाकुर साहब। तो वो घर में देखते कि बिल्ली तो होंगी। बिल्ली का मतलब क्या था? इनका दूध दही है, जब दूध दही है तो बिल्लियां रहेंगी। इनके खाने पीने को है तो बिल्ली चूहे रहेंगे, अन्न धन है तो हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी। जिसको एक आम व्यक्ति, फ्री के चौकीदार, अगर चौकीदार दूसरे कोने पे गया हुआ है और चोर इधर चाहता है कि मैं इधर कुछ तब तक कर लूं, ताला वाला तोड़ लूं, तो कुत्ता भौंकने लगता है, चौकीदार उधर से आता है डंडा लेके, ये देखूं इधर कोई बात है, इधर कोई आया है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो कुत्ता भांप लेता है, भूकंप आना भाप लेता है, कुत्ता भाप लेता है। कुत्ते में पुलिस रखती है, पुलिस अपने पुलिस वाले कुत्ते तो अच्छे लगते हैं। डॉग स्क्वाड, इन्वेस्टिगेशन में डॉग, आर्मी में डॉग, सब जगह डॉग, हर जगह डॉग की स्मेलिंग पावर से इन्वेस्टिगेट करते हैं केस। रेलवे में रखते हैं, बम निरोधी क्षमता में रखते हैं, हर जगह कुत्ते को ले, तो वो तो उनके कुत्ते प्यारे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट को लगता होगा लावारिस, उनका नजरिया उस तरह का है, लेकिन यहाँ हिस्सा है बना हुआ। ये हमारे समाज में चींटियों को भी डाला जाता है, कौओं को भी डाला जाता है, गाय की रोटी निकाली जाती है, कुत्ते की रोटी निकाली जाती है। ये सबके लिए क्यों निकाला जाता है? कि हमने अपने समाज में बहुओं को बता रखा है, हमने घर में अपनी गृहिणी माताओं को बता रखा है कि जब भी आपका खाना बने, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी चिड़ियों की, ये सब है। उसके बाद अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो हमें उसको भी खिलाना है, आए गए के लिए भी खिलाना है। कोई मेहमान साईं इतना दीजिए, हमारी क्या प्रार्थना होती है भगवान से? चाहे लाख करो तीरथ, पूजा करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। और इस वाक्य को आज सत्य हो गया है। कैसे? 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं वो 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेज दिए जाएं। क्या है उनका घर, कहाँ है उनका घर? इस मामले पर 2 पक्ष सामने आए। एक वो पक्ष जिनका कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, सारे डॉग्स जो हैं वो जाने चाहिए। लेकिन एक वो पक्ष भी है जो पशु प्रेमी है, जो प्रकृति प्रेमी है, जिनका कहना है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी मामले पर आज हम बात करने आए हैं डॉक्टर एपी सिंह। एपी सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं, सब लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला बाध्य ही रहा आम जनता पे। आम जनमानस से बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी नहीं होता। जलीकट्टू का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, उसके खिलाफ साउथ के राज्य आए केंद्र सरकार मोदी जी के पास और उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए, फिर उस पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के दुरुपयोग पे फैसला दिया, लेकिन फिर उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, सभी राजनीतिक दल सड़कों पे आए, उसे रोका गया। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत से फैसले हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि IAS IPS के अधिकारियों के सभी के बच्चे, सांसदों के बच्चे प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में पढ़ें। कोई नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आवारा कुत्ते कहिए, आवारा कुत्ता क्यों है? गलत है उसके लिए। आवारा कुत्ता शब्द भी गलत है। वो आवारा नहीं है साहब, वो अपनी जगह पे रह रहा है, वो कभी दूसरे की जगह क्वाइट नहीं करता। लेकिन इंसान जो मानव है ना, ह्यूमन बीइंग जिसे इंसान कहा गया, मानव कहा गया, जो मानव धर्म का बड़ा पुरोधा कहता है अपने को, उसने कुत्तों की जगह गुपाई कर ली। कहाँ छोड़ा उनके लिए? कहाँ? दिल्ली में आप देखिए कहीं कहीं जगह छोड़ी। उसका आसरा कहाँ है? रात में आपकी दुकान के शटर के नीचे, आपके घर के बाहर, आपकी पार्किंग के पास, शौचालय के पास, उसके पास जगह जगह उनके अपने बना रखे उन्होंने। भोजन वो हम पर आधारित है, मानव पर आधारित है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी दंत कथा भी है और सत्यता भी लग रही है कि प्राचीन समय में जब अन्न तो बंटता है, लोग कहते हैं ना अपने हिस्से का अन्न जल तो सभी खाते हैं, अन्न जल की बात तो सभी करते हैं। तो अन्न जल की बात जब आती है तो इंसान को जब अन्न बट रहा था, कुत्तों को भी बटा, चिड़ियों को भी बटा, सबको बटा, तो कुत्तों ने यह कह दिया कि मेरे बदले का अन्न इंसान को दे दो, तो इंसान को मिल गया। इसीलिए आपने देखा जब भी आप भोजन करें, कभी कुत्ता झपट्टा नहीं मारता, वो दूर कम से कम 5 फीट 4 फीट दूर आके बैठ जाता है
और पहुंच जाता है खाने के लिए, और हमारा आपका फर्ज बनता है हम उसमें से उसे डालते हैं और उसे खाता है। हिस्सेदारी है उसकी हमारे अन्न में, हिस्सेदारी है उसके हमारे भूमि में, हिस्सेदारी है हमारी मकान में उसकी, तो वो हिस्सेदारी है। अब दूसरी बात, भक्ति, आस्था, श्रद्धा। काल भैरव की सवारी क्या है? अगर हम उनको डाल देंगे तो काल भैरव की पूजा कैसे होगी? अभी नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे में कैसे पूजा पूरी? जब 9 देवियों की पूजा करेंगे उनमें से कुत्ते की सवारी वाली भी देवी हैं, तो वो इसलिए उसे कहना, केवल इसलिए शनिदेव की पूजा में कुत्ते की आवश्यकता होती है। तो वो आस्था श्रद्धा भी हमारी सनातन धर्म भी है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर जानवर को सहयोग किया। हाथी को गणेश के रूप में मान लिया, नांग को नांग पंचमी के रूप में मान लिया, शेर को दुर्गा देवी की सवारी के रूप में मान लिया। इस तरह से ये पूरी है सब चीज। बैल को गाय के साथ जोड़ लिया, गाय के बछड़ों को जोड़ लिया हमारे साथ, अपने साथ। भक्ति, आस्था, श्रद्धा का केंद्र। बिल्ली, पहले के प्राचीन लोग कहते थे, हमारे ग्रांड टू ग्रांड फादर बहुत राजसी परिवार के रहे, जब वो बहन बेटी को कोई ले जाता दिखाने के लिए उनके घर, देखो तो वो देखते जाके थे कि इनके घर में कुत्ते हैं, इनके घर में बैल हैं, गाय भैंस हैं, इनके घर में बिल्ली हैं। लोग कहते हमारी गाय भैंस तो वहां बनती है बाड़े में ठाकुर साहब, तो वो घर में देखते कि बिल्ली तो होंगी। बिल्ली का मतलब क्या था? इनके यहाँ दूध दही है, जब दूध दही है तो बिल्लियां रहेंगी, इनके यहाँ खाने पीने को है तो बिल्ली चूहे रहेंगे, अन्न धन है तो हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी, मतलब हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी जिससे वहां हम ब्याह करेंगे। तो ये चीजें रिक्वायरमेंट होती थी। आज समय बदला, आज जोमेटो से सामान आते हैं, घर में खुद ही खाने को इतना नहीं बच पाता है जितना, तो धीरे धीरे परिस्थिति, लेकिन फिर भी उनका जीवन हमारी उस पर आस्था श्रद्धा पर टिका हुआ, ये बात रही। दूसरी बात, जब आप रात 10, 11, 12 बजे सो जाते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रहता की, ये हमारे बचपन में पढ़ाया गया। क्यों स्वान निद्रा? वो बहुत लेटा रहेगा ऐसे कि सो रहा है, लेकिन जैसे खन खन की आवाज कुछ हुई, जैसे पैरों की आवाज हुई, जैसे गलत व्यक्ति की हुई, जैसे चोर उचक्का चंडाल निकलने की आवाज हुई, वो सजग हो गया, वो भौंक देता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर के लिए बहुत अच्छा, डर बन जाता है, घरे कुत्ता है जग रहा है, मार के भगाएगा। उसकी आदत है कुत्ते की। जो रहने वाले वहाँ के हैं, मूल निवासी या जो रह रहे हैं, परमानेंट रह रहे हैं, उनको पहचानता है, वो उनकी सुगंध जानता है, उनके बारे में जानता है, उनके उसको कर लेता है, तो डर जाता है। चोरी चकोरी बन, किसी का घर बंद भी है, कोई नहीं भी है, लेकिन पास पड़ोस में जब भौंकता है तो सब लोग अलर्ट होकर देखने लगते हैं। 12, 1 से 4, 5 बजे का टाइम क्रूशल होता है। उस समय वो 2-4 बार भी भौंक देता है, तो कोई ना कोई जगह होता है, वो पूरी गली पूरी रोड को देख लेता है आसपास में, तो उससे सुरक्षा की भावना होती है। ये हमारी सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला होता है, जिसको एक आम व्यक्ति, फ्री के चौकीदार, अगर चौकीदार दूसरे कोने पे गया हुआ है और चोर इधर चाहता है कि मैं इधर कुछ तब तक कर लूं, ताला वाला तोड़ लूं, तो कुत्ता भौंकने लगता है, चौकीदार उधर से आता है डंडा लेके, ये देखूं इधर कोई बात है, इधर कोई आया है। तो ये भाव भी है हमारी। सर, आप इतनी भावनात्मक बातें कर रहे हैं, और कई लोगों का कहना है सुप्रीम कोर्ट जो है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है भावनाओं को नहीं समझता, वो एक्शंस जो गलत हो रहा है, तो क्या केवल यही गलत हो रहा है? और आपको लगता नहीं है कि ये ABC यानी कि एनिमल बर्ड कंट्रोल जो रूल 2023 में आया था, उसकी विफलता है कि आज हम इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं, और ये सही है? देखिए, ये लापरवाही थोड़ी कह लिए कि रैबीज से मौतें हुई, ये बात सत्य है, लेकिन हम इंजेक्शन लगा के रोक सकते हैं। जब हम कोरोना काल में एक कम समय में 3-3 डोज बना सकते हैं, स्वयं भारत के 140 करोड़ लोगों को लगवाते हैं 3 डोजें, और विदेशों में भी देते हैं, दया भी दिखाते हैं, पड़ोसी धर्म भी दिखाते हैं, तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो उनकी रैबीज के लिए भी इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, उनके लिए भी कार्य किया जा सकता है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को, एक फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, आज की नहीं है, तेरी मेहरबानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ फिल्म अगर वो देखें, फिल्में तो हर जानवर पर बनी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हर जानवर पर फिल्म बनाई, लेकिन कुत्ते पर जो तेरी मेहरबानियाँ फिल्म है, जब वो अपने जैकी श्रॉफ उसमें रोल कर रहे होते हैं, लीड रोल, तो जो मटकी लेके चलते हैं अपने मालिक की मृत्यु पर, कुत्ता मुंह में दबा के चलता है आगे आगे अंतिम संस्कार में, तो वास्तव में भावनात्मक है, वो जगाता है। आज भी लोग कहते हैं अरे हादसा से तो अच्छा कुत्ता वफादार है।
पुराना कुत्ता पुरानी बीवी अपने पास का धन, लोग कहते हैं ये जरूरी होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए, ये हौसला होना चाहिए लोगों में। लोगों के लिए काम करने की बात कुत्तों में कहें, अब कह ले उसको कुछ भी गलत है कि, लेकिन फिर भी आज उनमें विश्वसनीयता भी है। कई बुजुर्ग जिनके बेटे मैं जानता हूं यहां भी हैं, दीपाली हमारे पीतमपुरा में भी है, लंदन में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, वो उनका सहारा ही, मैडम आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है, मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को, वो परिवार कुत्तों के सहारे चल रहे हैं। कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़े बड़े कोठियां महल बंगले हैं, लेकिन उनका वो कहते सिंह साहब बस मेरे तो ये हैं 2, मेरे तो ये 3 हैं, मैं इन्हीं के लिए उठता हूँ, इन्हीं के लिए खाता हूँ, इन्हीं के लिए बनवाता हूँ, इन्हीं के लिए पिलाता हूँ, ये हमारी जिंदगी में रौनक बनाए हुए, ये हमारी जिंदगी में चल, बेटा कब आएगा कब नहीं, नाती कब आएगा, पोता कब आएगा, बहू कब आएगी, छोड़ो ना, आप इनके हाल पूछो, आप इनकी बात करो। तो इतना भावनात्मक लगाव उनके प्रति होना, उनके प्रति समर्पण होना वो दिखता है लोगों के, कई लोगों के। हमारी मेनका गांधी जी तो इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया उन्होंने और कर रही हैं। आपने मेनका गांधी की बात करी, मेनका गांधी के भी कई बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें उनका ये कहना है कि बना तो रहे हैं, ये नियम तो आ रहा है, लेकिन कोई तैयारी नहीं है, शेल्टर होम में खर्चा इतना आएगा, लोग बढ़ेंगे, मतलब हर तरीके से सारे खर्चे 2x कर लीजिए। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बनना भी आसान नहीं है और खर्चा अगर आता है दिल्ली सरकार का तो जो खर्चा बटा हुआ है सब में अभी तो एकदम आएगा। इतना करना चाहिए एमसीडी को, दिल्ली में और अन्य राज्यों में भी नगर निगम को कुछ ऐसे इंजेक्शन देने चाहिए जो लावारिस, जो पालतू कुत्ते उनको तो वो लगा के रखते हैं, मालिक उनके लगा के रखते हैं देख, और उनके लिए कुछ भी कर भी नहीं सकते, लेकिन लावारिस को, जिसका ना कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जो निर्बल है, जो दुर्बल है प्रभु है रखवाला, तो शायद उनके लिए भगवान कुछ करेंगे, जरूर उनका हृदय परिवर्तन करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। उनके लिए ऐसा कुछ इंजेक्शन लगा दें जो रेबीज ना हो, जिससे काटने के बाद लोगों को बहुत मृत्यु ना हो, मृत्यु जैसी चीज़ें ना हो, और अच्छे इलाज से हो जाए, उपलब्ध कराएं इलाज। उस व्यवस्था के बजाय उनको शेल्टर बोर्ड के बनाने के बजाय वहाँ पर एक अस्पताल ऐसा बना दें जो लोगों के भी काम आए, अन्य पशुओं के भी काम आए, जानवरों के भी काम आए, गाय बकरी के भी काम आए, और जो पेट्स हैं, खरगोश है, इनके सबके भी काम आए, कोई लावारिस गिलहरी है, ये है, उनके भी काम आ जाएगा। तो वो बना दें, एक शहर में अगर बनाना हो, एक ज़िले में बनाना हो, अब नगर निगम के जुरिडिक्शन में बनाना हो तो वो बना दें, उससे अच्छा लोग वही लगेंगे, वही मेडिकल स्टाफ लग जाएगा, वही वैसे रखने वाला बनेगा, वो खिलाने पिलाने के बजाय उसके उसमें व्यवस्था हो जाए तो शायद वो बहुउद्देशीय योजना हो सकती है और हमारे समाज को एक नया दिशा मिल सकती है। जो लोग हैं, जो भावना है जिसके लिए, देखिए लावारिस चीज़ का, लावारिस कोई नहीं होता है, हर एक के माता पिता होते हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते उन्हें। लावारिस क्यों? वो पैदा होते हैं हमारे क्षेत्र में तो हम है ना उनके मालिक, हम है ना उनके पिता, हम है ना उनके गार्जियन, हम है उनके संरक्षक। जो हमारे क्षेत्र में है वो लावारिस कैसे हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लगता होगा लावारिस, उनका नज़रिया उस तरह का है, लेकिन यहाँ हिस्सा है बना हुआ। ये हमारे समाज में चींटियों को भी डाला जाता है, कौओं को भी डाला जाता है, गाय की रोटी निकाली जाती है, कुत्ते की रोटी निकाली जाती है। ये सबके लिए क्यों निकाला जाता है? कि हमने अपने समाज में बहुओं को बता रखा है, हमने घर में अपनी गृहिणी माताओं को बता रखा है कि जब भी आपके यहाँ खाना बने, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी चिड़ियों की, ये सब है। उसके बाद अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो हमें उसको भी खिलाना है, आए गए के लिए भी खिलाना है। कोई मेहमान, साईं इतना दीजिए, हमारी क्या प्रार्थना होती है भगवान से, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी ना भूखा जाए। तो अतिथि में वो भी हैं, वो कुत्ते भी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनका भी भाव रखना चाहिए, उनकी भी भावना रखना चाहिए। अगर हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो शायद कहीं हमें प्रकृति भी, सनातन धर्म भी नाराज करेगा। और ये हमारी सनातन धर्म की रीति है, ये राखियां बनती हैं साल में, इनको बनाने वाली कितने गरीब महिलाएं, जो महिलाएं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी महिलाएं वो इनको बनाती हैं। ये बिंदी बनती है, इस बिंदी को बनाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़े पैसों से, लेकिन ये सिंदूर बनता है, सिंदूर के पेड़ काम कर रहे हैं।
ये सब चीज़ें हमारे समाज में हर समय पैदा होती हैं, जिससे लोगों को हर एक को रोटी मिले। शादी होती है हमारे यहाँ, हमारे नाई के लिए अलग कपड़े लाते हैं, धोबी के लिए अलग कपड़े लाते हैं, कहार के लिए अलग कपड़े लाते हैं। जब तक उनको कपड़े हम पझारुओं को नहीं दे देते, हमारे यहाँ विवाह पूरा नहीं होता है। हमारे यहाँ गेहूं जब कटते हैं तो सीधे हमारे दादाजी और सब गेहूं कटते हैं, लोग गांव के लोग आ जाते हैं जो हम पर आधारित हैं, जिनकी खेती नहीं है, वो बोरी भर के लाते हैं, गेहूं भर के ले जाते हैं। वो नाई भी है, कहार भी हैं, तेली भी हैं, वो सब भर के ले जाते हैं अपने साल भर के लिए, और हर एक से ले जाते हैं, हर एक उन्हें दे देता है। तो हमारी संरचना मजबूत संरचना है, इसमें कुत्ते भी इंपॉर्टेंट हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संरचना अलग हो सकती है, उनका दायरा लिमिटेड हो सकता है, सनातन धर्म की बात वो नहीं कर सकते, लेकिन हम सनातन धर्म की आपके चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से करना चाहते हैं कि इस देश के लोगों को इस बात पर जागृत होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इस कदम से अगर हम बाई चांस ऐसा हो जाता है तो क्या वो जीवित भी रहेंगे? वो जो जिन कुत्तों पर वो कह रहे हैं, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है प्रैक्टिकली। आपको लगता है कि अगर कहीं पर उनको बंद कर दिया जाए और उनको बोला जाए, जिसे शेल्टर होम कह रहे हैं, क्या वो होम है, वो घर है उनका, या घर ये है जो खुले में वो जी रहे हैं? क्योंकि वो तो हमारी जगह है, हम उनकी जगह रह रहे हैं ना, किसी के भी। उनका घर हमारे घर से जुड़ा हुआ होता है, उनका घर हमारा किचन गार्डन होता है, कोई भी उनको कहीं से भी उठा देता है, हमारी पार्किंग होती है, हमारे गेट के आसपास होते हैं, दिन में सो लेते हैं, रात को अलर्ट हो जाते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, हम अच्छी नींद सोएं, सुरक्षित नींद सोएं, संरक्षित नींद सोएं, सुखद नींद सोएं, कोई चोर उचक्का लुटेरा ना हमें देख सके, हमारे घर की तरफ गलत नजर दे सके, इस बात की रक्षा करते हैं कुत्ते, इसलिए उपयोगी हैं। इसीलिए कोई उनके लिए अस्पताल अभी यहाँ नहीं है, इतने नहीं बने हैं कहीं कहीं, लेकिन वहाँ ले जाते, लेकिन फिर भी उनके लिए हम सभी लोग इलाज भी कराते हैं और उनकी व्यवस्था भी करते हैं। नियम जब कोई भी आता है उस पर तुरंत काम होने लगता है, इससे क्या लगता है कि कितने लोगों को क्षति भी पहुंच सकती है? आपको नहीं लगता अभी जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है हम इनको खाना खिलाते हैं, हम इनको बचा रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल मतलब देख रहे हैं। उन देखने वालों को आप क्या कहेंगे कि ठीक है, आप समझते हैं, हम भी समझते हैं कि ह्यूमन का सबका यहाँ पर अधिकार है जीना, लेकिन एक का छीन कर दूसरों को देना, और फिर दूसरा एक ये भी आता है कि रेबिस तो फिर बंदर भी है, चमगादड़ भी देता है, तो बहुत, क्या ये सब गायब हो जाएंगे? फिर कैसे बाहर बंदर होंगे तो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, फिर हंगामा होगा। सब सनातन धर्म पर ही हमला, एक एक करके मैडम है क्या, सब सनातन धर्म पे हमला करते हैं और दूसरे किसी धर्म की बात नहीं करते। जब बकरे, माफ कीजिएगा बात कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जब बकरीद पे बकरे काटे जाते हैं तब किसी को जीव हत्या और वो नहीं दिखाता, ना प्रदूषण दिखता है ना कुछ दिखता है, केवल ये सनातन धर्म के लोगों पर ही हमला किया जाता है। हम कमजोर हैं कि मजबूत हैं, इसलिए अटैक आसानी से कर लेते हैं? हम दयालु हैं, हम अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं, हम सहृदय हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते रहते हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बोलते रहे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोलते रहते हैं, इसलिए हम कमजोर माने जाते हैं। एक लास्ट आपसे ये मेरा रहेगा कि अगर ऐसा ना हुआ, मतलब मान लीजिए कुत्ते आवारा ही रहते हैं, बाहर ही उनको रहने, तो क्या नियम असल में आना चाहिए उनके लिए, जैसा आपने बताया? उनके लिए आना चाहिए, रेबीज के इंजेक्शन सबके लिए लगें, कुछ शेल्टर बने, थोड़ा सा उसमें हॉस्पिटल भी हो और जो इस तरह के हो वहाँ रखे भी जा सकें, लेकिन बंदिश नहीं, उन्हें घूमने भी दिया जाए, स्वतंत्रता भी दी जाए, विचरने भी दिया जाए। जिसके घर के आसपास रह रहे हैं, जो घर की जिम्मेदारी ले रहा है, उसके पास टैग लटका दिया जाए कि ये इस घर का है, लावारिस नहीं, उस घर का इसका है, जो उसको गोद ले, जैसे गांव गोद ले लिए जाते हैं, अब बाढ़ तूफान में लोगों को गोद ले लिया जाता है, बच्चों को गोद ले, कुत्तों को भी गोद लेके देखो ना एक बार, उनके साथ दिल के साथ मिल के देखो ना, उनके साथ प्यार करके देखो ना, वो वफादार थे, वफादार हैं, वफादार रहेंगे। कई बार हमने ऐसी घटनाएं देखी, सांप आ रहा है, बच्चा लेटा है, कुत्ता जाके झपट के सांप को नोच लेता है, कई बार ऐसा देखा है। तो समझिए, उन्हें रक्षक समझिए, उन्हें भक्षक मत समझिए। और कई बार ऐसा होता है कि कई सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो कुत्ता भांप लेता है, भूकंप आना, भाप लेता है, कुत्ता भाप लेता है। कुत्ते में पुलिस रखती है, पुलिस अपने पुलिस वाले कुत्ते डॉग तो अच्छे लगते हैं, डॉग स्क्वाड, इन्वेस्टिगेशन में डॉग, आर्मी में डॉग, सब जगह डॉग, हर जगह डॉग की स्मेलिंग पावर से इन्वेस्टिगेट करते हैं केस, रेलवे में रखते हैं, बम निरोधी क्षमता में रखते हैं, हर जगह कुत्ते को ले, तो वो तो उनके कुत्ते प्यारे हैं, और जो लावारिस हैं वो कुत्ते लावारिस, ऐसा नहीं, उनके भी बहुत देश में लोग हैं। एक कुत्ता, मतलब मान लीजिए एक कुत्ते ने किसी को काटा, उस चक्कर में हजारों कुत्तों को ही सजा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे तो फिर मर्डर करते हैं लोग, तो फिर सब आदमी को बंद कर दो, लड़के रेप कर देते हैं तो सब लड़कों को बंद कर दो, तो फिर ऐसा कर दो, गाड़ियां एक्सीडेंट करती हैं, गाड़ी चलाना बंद कर दो,
रिवॉल्वर से हत्या हो जाती है, रिवॉल्वर बंद कर दो, फिर ऐसे नहीं, ये कोई एक और इसमें आया है कि जितने भी ये कुत्ते, ये जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, इनका कहना है कि ये ऐसे करने से स्लॉटर हाउस यानी कि डॉग मीट बिकने लगेगा या कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्करी भी होने लगेगी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है, ये हो सकता है, कभी भी ये लोग कॉमर्शलाइजेशन कर लेते हैं धंधे के साथ, बहुत ये गलत हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता लगता है है, आपको ऐसा होगा? हो सकता, हाँ हो सकता है, हो जाता है, हो जाता तो है। मतलब ये जो ये फैसला है इस ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और रिव्यू करने की अनुरोध भी करता हूँ अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और इसके लिए पूरा लीगल होगा तो वो भी प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह थे, इन्होंने हमसे बात करी एनिमल किस तरीके से हम इतनी बर्बरता पे उतर आए हैं कि आज केवल इंसान इंसान को भी नहीं पूछ रहा, वहाँ ये जानवरों को क्या पूछेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, क्या ये होना चाहिए, आपका क्या पक्ष है, इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। और हम तो यही चाहेंगे कि ये घर सबका है, केवल आपका और मेरा नहीं, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं नहीं, आप और हमारे जानवर सब महत्वपूर्ण रखते हैं। इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस पर योगदान दीजिए और आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।